सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी, सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं गुरुदेव जी। अर्थात साधक शिष्य की बस यही प्रार्थना भी होनी चाहिए कि इस साधना काल में चलते समय जो भी कष्ट मुसीबत आते हैं या मिलन के बिछोह का दुख होता है, तो उसके लिए ये प्रार्थना करते रहें कि हमें उस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ये नहीं कि तुरंत हमें दे दीजिए, ये बात नहीं होता है। तुरंत देने की योग्यता नहीं है तो कैसे दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पर निवेदन यही है सच्चे भक्तों के लिए कि सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सदगुरु से यही निवेदन होना चाहिए कि जो भी है बस सहन शक्ति मुझे मिलती रहे, आपकी कृपा बनी रहे, बस इतनी सी ही बात है। फिर योग्यता हासिल होने पर तो खुद ही मिल जाएगा, मांगना नहीं पड़ता है। और मांगते हैं तो भीख है। कोई भी चीज़ मांगते हैं तो वो क्या हो जाता है, भीख है। और आशीर्वाद तो स्वयं मिलता है, वो मांगा नहीं जाता। आशीर्वाद उसकी योग्यता के आधार पर स्वयं मिल जाता है और मांगने पर तो भीख कहा जाता है। मेरे प्रभु गुरुदेव जी, सहता रहूं सहता रहूं सहता रहूं गुरुदेव जी। यानी जो भी रास्ते के कष्ट हैं मुसीबत हैं वो आते रहें, बस उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करिए ताकि उसको सहते हुए हम अपने स्वरूप को पहचानने के योग्य बन पाए। सहन में इतना करूं अभिमान चकनाचूर हो, मैंने इतना सहन करता रहूं कष्ट और मुसीबतों का कि मेरा अभिमान बिल्कुल टूट जाए, अहंकार बिल्कुल मिट जाए। और ये अहंकार जो मैं तू का भाव होता है यही तो मिलने नहीं देता परमात्मा से। यही अहंकार ही दुख का कारण है कि हम अपने को अलग जहाँ तक भासेंगे तहाँ तक अहंकार है और वो मिलने नहीं देता है। जब हम विचार शून्य होकर अपने अस्तित्व को होते हुए भी मिटा देते हैं, उस स्थिति में अहंकार मिटता है। अर्थात जो शून्य की बात कही जाए, जब एक भी विचार शेष न हो वहाँ पर अहंकार मिट जाता है, तभी दर्शन होता है। सहन में इतना करूं अभिमान चकनाचूर हो कि मेरा अहंकार मेरा अभिमान सब चकनाचूर हो जाए, ना रहे मुझमें तनिक भी कर कृपा गुरुदेव जी। अब ये भक्त की इसका जो है मांग है कि इतनी कृपा मुझे कर दीजिए कि मैं रास्ते में आने वाले कष्ट और मुसीबतों को इतना सहूं कि मेरे ना रहे मुझमें तनिक भी ये अभिमान और अहंकार जरा सा भी मेरे अंदर लेस मात्र भी न हो। कर कृपा गुरुदेव जी। एक सदगुरु से कृपा करने के लिए निवेदन करते हैं। सहन में इतना करूं उद्विग्न ना हो मन मेरा, कामना मंगल सभी की मांगता गुरुदेव जी। आगे कहते हैं कि मैं इतना सहन करूं कि मेरे मन में कोई उद्विग्नता भी न आए, मतलब कोई रोष कोई क्रोध कोई भाव न पैदा हो, बस सहने का भाव हो। जो भी है सदगुरु की कृपा है, चाहे वो दुख दे चाहे सुख दे। केवल शब्दों से कहने से और वास्तव में व्यवहार में उतारने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो सहन में इतना करूं उद्विग्न ना हो मन मेरा, कि मेरा मन कभी उद्विग्न न हो, विचलित न हो। इस बात को कामना मंगल सभी की मांगता गुरुदेव जी। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे संसार का ही मंगल हो, मैं मंगल की कामना करता हूँ। कामना मंगल सभी की मांगता गुरुदेव जी। हे सदगुरु, मेरी यही कामना है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, है ना। अपने कल्याण की बात छोड़ सबका कल्याण करना चाहता है। इसीलिए तो श्लोक बना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों, किसी को किसी प्रकार की रोग व्याधि न हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी उस मंगल स्वरूप अर्थात सद्गुरु व परमात्मा का दर्शन करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को रंच मात्र भी दुख न। ये कामना इसीलिए किया जाता है। सहन में इतना करूं, प्रतिकार कुछ भी ना करूं, उफ तक निकले ना मुंह से, आशीष हो गुरुदेव की। ये बात इतनी सहन शक्ति दो सदगुरु कि मैं किसी का प्रतिकार न करूं, विरोध न करूं। कोई कुछ कहे, चलो भैया ठीक है, तुम ही बड़े हो, चल जाएगा। यदि वो कुछ कहा, अब हम कैसे कम है तो रहते कर, मतलब अहंकार होगा। बस इतनी सी बात, हम ये कैली तू ही ना कैला, अहंकार होगा। ये चीज होता है। सहन में इतना करूं, प्रतिकार कुछ भी ना करूं, जरा सा भी विरोध में न करूं किसी का भी, और उफ तक निकले ना मुंह से। और कितनी भी कष्ट और मुसीबत आए, लेकिन आह न निकले, उफ न निकले, अर्थात सदगुरु व ईश्वर के प्रति कोई शिकायत न निकले। कोई शिकायत ना हो कि तुमने ऐसा कर दिया, मैं तो इतना भक्ति करता हूँ, तुम ऐसा कर दिया। ऐसी बात नहीं। ये बात हुआ तो फिर अहंकार है वो, कि मैं भक्ति करता हूँ, तुम दया नहीं करते हो, अहंकार है ना। सीधी सी बात है। यही चीजें को समझना होता है अच्छी जिज्ञासुओं के लिए। तो उफ तक ना, वो मिल्टन ने भी तो कहा था कि परमात्मा कोई शिकायत विदाउट एनी, है ना, क्या है कहा था उसमें, है ना, तो शिकायत के लिए, बगैर शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के। तो उफ तक निकलू न मुँह से, आशीष हो गुरुदेव जी की, और उफ भी न निकले, आ भी न निकले, ऐसी सहन शक्ति दीजिए, ऐसा सहने का सामर्थ्य दीजिए। सहन करना साधना है, करती है निर्मल शिवोहम। सहन शक्ति ही एक साधना है। ये सहन शक्ति को ले आना भी साधना है, और इससे हमारा मन निर्मल होता है, इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, साफ होती है, मन निर्मल। शिवोहम, शिव ही मैं हूँ, शिवोहम का नारा होता है, मैं ही शिव स्वरूप हूँ, शिवोहम। तो ये चीज है, अर्थात सहन शक्ति लाना। उसमें संतों का ये लक्षण है, खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहें, और सहा न जाए। पृथ्वी को कितने खोदो, लेकिन वो कभी दुख नहीं मनाती है। यदि उसे तुम खोदते हो तो बल्कि वो तुम्हें सुख देती है, अर्थात अन्न पैदा करके देती है ना, जो भोजन का काम चलता है, और कुछ भी देती है, तमाम चीजें पृथ्वी देती है। जंगल को काटो तो वो मना नहीं करता मुझे मत काटो, वो उसको सह लेता है, कट जाता है, और दूसरे का कल्याण करता है। किसी का घर बनाना है, किसी का चौकी बनाना है, किसी का कुछ बनाना है, तो उसी से तो बनेगा, लकड़ी से बनेगा। तो ये सबका कल्याण करता है, पृथ्वी सबका कल्याण करती है। इसी तरह संजन होते हैं, है ना। बुंद, तुलसी ने कहा, बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जैसे बूंद कितनी ही तीव्र धारा से बहती है, चोट भी पहुंचा देती है। कभी कभी बड़ी बूंद होती है तो चोट लगता है ना शरीर पर, लेकिन पर्वत जो है एकदम आराम से सह, बूंद अघात सहे गिर कैसे, और खल के बचन संत सह जैसे। जो दुष्ट जन है उनके वचन, कटु वचन को पर्वत के समान, जैसे पर्वत बूंद को सह लेता है, तो संत जन सह लेते हैं। यही तो विष है जिसे शिव ने पान किया था। वो तो समुद्र, तो वो तो कथाएं अलग हैं, लेकिन यही विष है कि समाज द्वारा जो बातें कही जाती हैं उसके विरोध में वो विष को पीकर शांत रहता है, गले तक रखता है, हृदय तक नहीं जाने देता।
यही विषपान है। कटु वचन नहीं, देखो कुछ लोग कटु वचन बोलते हैं, गुस्सा आ जाता है। साधारण लोगों को कटु वचन बोल दीजिएगा, गुस्सा आ जाएगा, मारपीट करने को तैयार हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि अहंकार है। लेकिन संतजन जो शिव स्वरूप है, जो मंगल स्वरूप है, जो निस्वरूप को अनुभव कर लिया है, तो बातों को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बर्दाश्त करने की सीमा से जब परे कोई जाता है, तब जो कह देगा वह अकाट सत्य होगा, है ना। इसलिए उसमें कहा गया ना, जो वो कह देगा बस काम खत्म। तो वहाँ पर वो बात कही जाती है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल पकड़ चंदन ते हुई। अब वहाँ पर ये बात कही जाती है, जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, जब बहुत अति हो जाता है, तमाम चांस अवसर देने के बाद भी व्यक्ति नहीं सुधरता है, तब जिस प्रकार चंदन में शीतलता होती है तो उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता, अन्य पेड़ों में घर्षण से जल्दी आग पकड़ लेती है। लेकिन बहुत अधिक रगड़ चंदन के पेड़ पर भी किया जाए, चंदन की लकड़ी में भी किया जाए, तो उसमें आग पकड़ लेती है। और जब आग पकड़ ली तो वो बुझेगा भी नहीं जल्दी, मैंने कहा तो बुझ भी जाएगा, इसलिए कि उसमें तैलीय पदार्थ होता है, पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है। उसी प्रकार संतों की यहाँ भी क्षमा करते जाते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक वह आचरण होकर बन जाई, वह हर समय स्वभाव बन जाई, वही तरह का टेंशन देना, टेंशनाइज करना, तो का हुई। तो चंदन के वन में आग लगी तो बुझी। वहाँ पर फिर जैसे किस शिशुपाल को कहे थे ना कि 100 गलती मैं माफ़ कर दूंगा, बुआ के प्रार्थना पर 100 गलती जब देखने की ये करी है जैसा है, तो चला और के बढ़ाए ना, गलती को पूरा करो, और गलती पूरा करो तो 100 ठे तब वो चेतावनी देना, अब सुधर जाओ। अब वो कहाँ सुधरे के बाद, जेकर जो लत लग गई सुधरी, तो बस तब चलो 100 ठे पूरा करो, काट देना, जो काम खत्म हो गया। यही बात है यहाँ कि सहन करना साधना है, करती निर्मल सेवोहम, कृपा तेरी इसलिए पाता रहूं गुरुदेव जी। इसीलिए हे सदगुरु, बस मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, ताकि मैं अपने निस्वरूप में अवस्थित हो जाऊं और उसके आनंद का रसपान कर सकूं, उस अमृत रस का पान कर सकूं।